जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 456 है। कह रहा है पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या बताओ। भाई फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या गिवन है 96। सेकेंड नंबर आपको निकालना है एचसीएफ 24 है, एलसीएम 456 है। तो भाई 24 से काटेंगे, 24 चौक 96 होता है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो भाई सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास 114, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 और 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लेंगे एलसीएम। 8 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 24। पर 24 जो डिजिट आपके पास आया ये 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन आपको चाहिए 3 डिजिट का। तो भाई अगर आप 24 का अगर डबल करते हैं तो ये आएगा 48। तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भी 2 डिजिट का नंबर है। अगर आप 24 का 3 टाइम्स कर देते हैं तो ये आएगा 72। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी 2 डिजिट का नंबर है। 24 की मल्टीप्लाई जैसे 4 से करेंगे आप तो 96 भी आंसर नहीं होगा। 24 की मल्टीप्लाई जैसे आप 5 से कर देंगे तो देखिए आपके पास 3 डिजिट का नंबर आ गया 120। तो 120 वो नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये आंसर क्यों नहीं हुए 48, 72, 96? क्योंकि टू डिजिट के नंबर है। आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए था, तो 5 गुना करते ही आपको पहली बार 3 डिजिट का नंबर मिल गया 120। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 72 और 122 को डिवाइड करने पर 3 और 7 रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो भाई 72 और 122 जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दीजिए आप। तो 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 69। यहाँ पर माइनस का 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 115। जो डाटा आपके पास बचा उसका क्या निकाल देंगे आप एच सी एफ। और भाई एच सी एफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि कोई ऐसा नंबर जो दोनों डिजिट को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो देखिए पहली बार 69 और 115 किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये 23 से कट जाएगा। 23 थी 69 और 23 पंजे 115। इट मीन्स अब 3 और 5 किसी भी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए एच सी एफ क्या आ जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है यदि दो संख्या का अनुपात 5:7 है, कह रहा है उनका एलसीएम कितना है जी 8। तो कह रहा है उनका एच सी एफ कितना है 8। भाई एच सी एफ दे रखा आपको 8, आपसे कह रहा है जी एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम क्या आएगा। तो देखिए अगर आपके पास एच सी एफ गिवन है और दो रेशियो गिवन है और आपसे एलसीएम पूछा जाए, तो आप एक काम कीजिए रेशियो का एलसीएम निकालिए। तो 5 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो भाई इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 पंजे 35। बस 35 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर दो तो आपके पास एक्चुअल में एलसीएम आ जाएगा 280, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, डायरेक्ट करना आपको ये एलसीएम। अगर आपसे पूछ रहा है तो रेशियो का पहले एलसीएम निकाला 35, 35 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप 8 से कर दो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 280। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एच सी एफ 459 और 3 है। एक संख्या 51 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपके पास दे रखा आपको 51, सेकेंड नंबर आपको निकालना है एच सी एफ जो है वो आपके पास 3 है और जो एलसीएम है वो 459 है। देखिए 3 से काटेंगे आप इसको, या आप एक काम कीजिए 51 से काट दीजिए इसको 9 टाइम। तो भाई आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9 तिया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए फर्स्ट नंबर क्या गिवन आपके पास 4320। सेकेंड नंबर आपको निकालना है। एचसीएफ की अगर आप बात करेंगे तो एचसीएफ दे रखा आपको 1080। एलसीएम दे रखा 30240। तो भाई ज़ीरो से ज़ीरो कट गया। उसके बाद आप देखेंगे तो 108 से कट जाएगा आपका 4 टाइम। भाई 108 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करते हो तो 8 चौक 32, 3 4 एकम 4, 432 कट जाएगा। फिर 4 से डिवाइड कीजिए आप, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 0, यानी कि सेकंड नंबर के आगे आपके पास 7560, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है और इनका जो डिफरेंस है वो 18 है। तो भाई संख्याओं का एचसीएफ और क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना है। तो देखिए आप ये बताइए आपके पास जो रेशियो गिवन है इसमें इसका डिफरेंस कितना है 6 और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा 18। भाई 17 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है और क्वेश्चन में जो डिफरेंस कह रहा है वो 18 का कह रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 6 इज इक्वल टू 18। तो अगर आप यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल देते हैं तो 1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो ये आ जाएगी 3। और 3 की मल्टीप्लाई जैसे आप 11 में करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा आपके पास 33 और 3 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे आप तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा 51। अब भाई ये इन दोनों नंबरों का एक बार आप एचसीएफ निकाल दो, एक बार क्या निकाल दो, एलसीएम। तो भाई एचसीएफ निकालने का एक ही तरीका होता है, कोई ऐसा नंबर जो दोनों डाटा को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 17 टाइम। तो भाई एचसीएफ तो आ गया 3। और अगर आपको एलसीएम चाहिए तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 11 तिया 33, 33 की मल्टीप्लाई 17 से कर दो, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, ये 3 और ये 3, तो ये बचेगा आपको 1336 561। तो भाई आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1260 है। आप फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपके पास 180 की बना है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, एचसीएफ 30 है, एलसीएम 1260 है। 0 से 0 कट गया और 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 0। सेकेंड नंबर आपके पास आ गया 210, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6 और 8 है और उनका एलसीएम जो है 1200 है। देखिए अगर क्वेश्चन में आपको एलसीएम 1200 दे रखा है तो आपको रेशियो का भी क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 5, 6 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, 5, 6 और 8 का एलसीएम, तो ये आएगा 120। तो भाई 120 बराबर क्या हो गया, 1200। उसके बाद कह रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर सम आपको निकालना है तो भाई इन तीनों नंबर को प्लस कर दो, 5 + 6 + 8 कितना हो गया बताओ, 19। तो 19 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये कट जाएगा 0 से 0, 12 से 10 टाइम और 10 इंटू 19 करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 190, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर की अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए कंडीशन दे रहा है। देखो आपके पास एचसीएफ तो गिवन है आपको 44 और एलसीएम कितना गिवन है 264 और आगे कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुना है। कंडीशन क्वेश्चन में यह है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 3/2
2 है, 3/2 है। तो भाई आप एक काम कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो निकालिए। तो भाई इसका तरीका होता है कि फर्स्ट नंबर की वैल्यू सामने लिखी हुई है 3 और सेकंड नंबर की वैल्यू नीचे दिखाई दे रही है आपको 2। इट मीन्स आपके पास रेशियो में नंबर क्या आ गया, 3 और 2। तो कंप्लीट नंबर मानने के लिए आप इसको मान सकते हो 3x इंटू 2x। तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा 3x और सेकंड नंबर बन जाएगा 2x। क्योंकि आपके पास जब भी रेशियो में डाटा गिवन होता है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आपका ये डाउट है कि भाई ये आपने कैसे सोल्व कर दिया, तो इसको सोल्व करने के लिए काम कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 इंटू फर्स्ट इज इक्वल टू 3 इंटू सेकेंड हो गया ये। तो बताइए फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इस 3 को आप ऐसे रखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या आ गई 3 और सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है 3 और 2। अब क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए आप। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 22 टाइम, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 22 इंटू 88। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, इस पर लग जाएगा अंडर रूट। तो बताइए इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे 11 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बताइए आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 11 आ जाएगा बाहर, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। x की वैल्यू 44 आ गई। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या बताइए। तो बताइए पहला नंबर क्या था आपके पास 3x, दूसरा नंबर क्या था 2x। इन दोनों नंबर में छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको 2x। तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो बस। तो आंसर आ जाएगा 44 दूनी 88, ऑप्शन नंबर सी।